Welcome again to part 2 of chapter Parts and Whole of Mathematics. Greedy Gatekeepers. Remember Birbal, the clever minister of King Akbar? Do you know how he became a minister? Birbal was then a young boy living in a village. He was very clever and could write poetry. He thought he would try his luck in the king's court, so he took some of the poems and set off for the city. बीरबल जब बहुत छोटा था एक गांव में रहता था। वो बहुत क्लेवर था और वो कविताएं लिखता था। उसने सोचा कि मैं किंग के कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाता हूँ, इसलिए वो अपनी सारी पोएम्स लेके शहर की तरफ चल पड़ा। When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. Hey, stop there! Where are you going? Shouted the gatekeeper. जब वो शहर के आउटर गेट के पास पहुंचा तो उसको गेटकीपर ने रोका और उसको पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? आई एम ए पोइट, आई वॉन्ट टू सिंग किंग अकबर एंड शो माई पोइम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोइट। तो बीरबल ने कहा कि मैं एक पोइट हूँ, कविताएं लिखता हूँ, मैं किंग अकबर को अपनी पोइम्स दिखाने जा रहा हूँ। ओह, यू आर ए पोइट, द किंग इज़ काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज। तो वो गार्ड कहता, अच्छा तुम पोइट हो, जो राजा है वो बहुत दयालु है, वो ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई इनाम देगा, तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा उसका 1/10 मुझे देना होगा। यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। बीरबल जो था वो मान गया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। व्हेन ही बेंट इन द गेटकीपर कैलकुलेटेड, इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड काइंस आई विल गेट डैश गोल्ड काइंस। अब गेटकीपर कैलकुलेट कर रहा है कि अगर इसको 100 गोल्ड काइन मिले तो मुझे कितने मिलेंगे। देखिए, गार्ड ने कहा था कि 1/10 मुझे देना होगा, तो 100 का 1/10, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/10 वो होता है 10 के बराबर। ही विल गेट 10 गोल्ड काइंस। द पोइट केम टू ए सेकेंड गेटकीपर। दिस गेटकीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज। द पोइट एग्रीड। इस गेटकीपर जो दूसरा गेटकीपर था उसने भी बीरबल से यही कहा कि अगर तुम्हें कोई प्राइज़ मिलेगा तो उसका 2/5 पार्ट जो है वो मुझे देना पड़ेगा। द गेटकीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड। गेटकीपर खुश होकर कैलकुलेट करने लगा। द पोइट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड काइंस, सो आई विल गेट डैश गोल्ड काइंस। अब ये वाला सेकंड गोल्ड कीपर गार्ड कह रहा है कि इसको 100 गोल्ड काइन मिलेंगे तो मुझे इतने मिलेंगे। कितने मिलेंगे उसको? 2/5 किसका? 100 गोल्ड काइन का। 2/5 ऑफ 100 गोल्ड काइंस इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 200/5, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40। पहले वाले को मिलेंगे 10, इसको मिलेंगे 40। द पोइट रीच्ड द लास्ट गेट। द गेटकीपर सेड आई विल अलो यू टू सी द किंग ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट। अब ये वाला गेटकीपर कह रहा है कि मैं तुम्हें अलो करूँगा राजा तक जाने के लिए, लेकिन तुम्हें अपनी हाफ प्राइज मनी मुझे देनी पड़ेगी। हाफ मतलब कि 1/2। 1/2। द पोइट हैड नो अदर वे, ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड। पोइट के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने मान लिया और अंदर चला गया। द गेटकीपर थॉट टुडे इज़ ए ग्रेट डे, इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड काइंस आई विल गेट डैश। गेट कीपर जो था वो सोचने लगा, आज का दिन तो बहुत ही बड़ा दिन है, अगर इसको 100 गोल्ड काइन मिले तो मुझे मिलेंगे कितने? मिलेंगे हाफ प्राइस मनी मांग रहा है ये 1/2। तो 100 का हाफ होता है 50। 100 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो वो होता है 100/2। 100 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 50। ही विल गेट 50 गोल्ड काइंस। बट इफ़ ही गेट्स 1000 काइंस, वाओ आई विल गेट डैश। अब वो ज़्यादा सोच रहा है कि अगर इसको 1000 काइंस मिले तो मुझे कितने मिलेंगे? हाफ उसका 1000 का 500। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सेड योर वर्क इज़ वेरी गुड, यू कैन आस्क एनी थिंग एज योर प्राइज। राजा उसकी पोइम सुन के, बीरबल की पोइम सुन के बड़ा खुश हुआ और कहने लगा तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, मांगो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। माई लॉर्ड आई वांट 100 स्लैब्स। अब बीरबल देखो क्या मांग रहा है, बीरबल मांग रहा है 100 स्लैब्स। बट 100 स्लैब्स, द किंग वॉज शॉक्ड। किंग जो था शॉक हो गया कि मैं इसको प्राइज़ देना चाहता हूँ यो, और ये 100 स्लैब्स मांग रहा है। लेकिन आपको पता है वो 100 स्लैब्स क्यों मांग रहा था? क्योंकि वो गेट कीपर्स को जो कि करप्ट थे उनको एक लेसन सिखाना चाहता था। बट हैपन्ड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ होगा? कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को कंप्लीट करिए। बट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोइट गेट, पोइट को कितना मिला? अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 100 स्लैब्स
जो लास्ट का गेट कीपर था उसने कहा था आधे मुझे दे देना, ठीक है। तो 100 का आधा हो गया 50 स्लैब्स, 50 स्लैब चले गए थर्ड गेट कीपर को। जो सेकंड गेट कीपर था उसने कहा था 2/5 मुझे दे देना। 2/5 ऑफ 100 होता है 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 200/5। 200 को 5 से डिवाइड करोगे आएगा 40 स्लैब्स उसको चले गए। पहला गेट कीपर जो था उसने मांगे थे 1/10 जो टोटल प्राइस मनी होगी, तो 1/10 ऑफ 100 बनता है 10। 50 प्लस 40 प्लस 10 100 स्लैब्स हो गई। पोइट जो बीरबल है उसको कितनी स्लैब्स मिली? 0। कितना क्लेवर है बीरबल, देखो इसने उनको लेसन सिखा दिया। 100 स्लैब्स मांगे राजा से, और उसमें से एक भी स्लैब उसके हिस्से में नहीं आया। वो तीनों कहाँ बंट गए? तीनों गेट कीपर्स के बीच में। इट इज़ मैथमेटिक्स। देखिए ये है ब्यूटी मैथमेटिक्स की। अब देखिए पैटर्न्स इन पॉट्स। First I make different patterns by coloring some squares in the grids B, C, D. What part of the grid did you color? What part of the grid remained white? Right. अब ये आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो स्केयर्स दिए गए हैं बी सी और डी ग्रिड में, उनमें से आपने कुछ जो बॉक्सेस हैं उनको कलर करना है। फिर बाद में आपने बताना है कि कितना पार्ट आपने कलर किया और कितना वाइट रह गया। ये जो ग्रिड है ये इन्होंने सॉल्व करके दी हुई है। देखिए ए ग्रिड में कितने हैं, 1 2 3 4 रोज 4 कॉलम्स, 4 मल्टीप्लाई 4 16 स्केयर्स हैं इसके बीच में। 16 स्केयर्स में से ब्लू देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो ब्लू कितने हो गए, 8 डिवाइड बाय कितने टोटल हैं 16, 8 बाय 16 ब्लू हैं। और बाइट कितने हैं, बाइट भी 8 हैं, 8/16 बाइट। इसी तरह से आपने बी सी और डी करने हैं। मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा अपनी अपनी तरह से, तो आप देख लेना। ब्लू कलर ही यूज़ करना है आपने, और फिर जो इसके नीचे बॉक्सेस हैं वहाँ पे लिखना है कितने ब्लू हैं कितने वाइट हैं, या कोई और कलर आप यूज़ करते हो तो वो लिखना है कि अगर रेड यूज़ करते हो तो कितने रेड हैं, कितने ब्राउन हैं, कितने येलो हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप उसको चेक कर लेना और खुद कर लेना अपने हिसाब से। लुक एट ग्रिड ए अगेन, इज़ द ग्रिड कलर्ड? अब कह रहा है ग्रिड ए को दोबारा देखो, इसमें से कौन से वाला राइट है। हाफ ब्लू हाफ वाइट, 2/4 ब्लू 2/4 वाइट, 3/8 ब्लू 5/8 वाइट, 4/8 ब्लू 4/8 वाइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कितने थे, 8/16 था ना, यहाँ पे 8/16 तो कोई भी नहीं है, दोनों 8/16 थे। 8/16 को आप फर्दर अगर डिवाइड करोगे ना, तो 2 से दोनों को करोगे तो वो बनेगा 4/4, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी 4/8। 4/8 है, हाँ डी पार्ट है। लेकिन ये इसकी फर्दर भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये 1/2 बनेगा इसका इक्विवेलेंट एक और, 1/2 ब्लू 1/2 वाइट, 4/8 ब्लू 4/8 वाइट। ए और डी पार्ट ये दोनों करेक्ट हैं, बी और सी गलत हैं। तो मार्क एक्स ऑन द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर पे आपने करना है। इसमें सी रॉन्ग है, बी भी है। देखिए 8/16 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/8 भी उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 2/4 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और 1/2 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब कि वो अगर 4/8 लिखोगे, 8/16 लिखोगे, 2/4 लिखोगे, 1/2 लिखोगे, वो सेम है। और अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो 1/2 ही आएगा। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है सी है। इसी तरह से ड्रा ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न्स विद। अब आपने क्या करना है, एक स्केयर बनाना है, ग्रिड बनाना है 16 स्केयर्स का, और उसमें आपने ए पार्ट 2/8 रेड, 1/2 येलो, 1/4 ग्रीन, 16 है 2/8 रेड। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको पहले 16 बनाना है, नीचे 16 आना चाहिए क्योंकि 16 स्केयर्स हैं। तो 2/8 को 16 कैसे बनाओगे, 8 को 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई होगी। 2 2 यार 4, 8 8 या 16, ये मिलेगा 4/16 रेड। इसी तरह से 1/2 येलो को डिनोमिनेटर 16 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई, 8/16 येलो। 1/4 को इसी तरह से बनाओगे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 4 जब 16 होते हैं, तो ये बनेगा 4/16 ग्रीन। बी में तो सारे दो तो 16 हैं, उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 1/2 येलो है इसको बनाना पड़ेगा। ये बनेगा 2 8 या 16 होते हैं, तो 8 से पूरे को मल्टीप्लाई, 8/16 येलो, 3/16 ब्लू, 5/16 रेड, 8/16 येलो, और उसी तरह से आप फिर कलर कर देंगे। नेक्स्ट है रामूज वेजिटेबल फील्ड। रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स, बट वेजिटेबल डज ही ग्रो?
कौन कौन से वेजिटेबल्स ये ग्रो करता है? रामू ने वेजिटेबल फील्ड अपना जो है उसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले में चिल्ली है, दूसरे में पोटैटो है, तीसरे में ब्रिंजल है, चौथे में ब्रिंजल है, पाँचवें में टोमाटो है, छठवें में स्पिनच है, सेवन्थ में फिर टोमाटो है, एट्थ में पोटैटो है और नाइन्थ में टोमाटो है। ब्रिंजल 2 बार है, चिल्ली 1 बार है, टोमाटो 2 बार है, नहीं टोमाटो 3 बार है, पोटैटो 2 बार है, ब्रिंजल 2 बार है, स्पिनच 1 बार है। देखते हैं विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड बट पार्ट। कह रहे कौन सा वेजिटेबल जो है वो सबसे ज़्यादा पार्ट में उगता है उसके फील्ड में और कितना पार्ट है वो। तो हम देखते हैं टोमाटो जो है वो 3 है, तो सबसे ज़्यादा टोमाटो लगता है उसके फील्ड में। कितना लगता है? 3/, टोटल कितने हैं 9, 3/9। 3/9 को अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे वो बनता है 1/3। तो 1/3 पार्ट जो है उसमें टोमाटो लगता है। और बट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज। पोटैटोज कितने फील्ड में लगते हैं? तो ये आएगा 2 हैं पोटैटोज, टोटल 9 है, 2/9। 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ही ग्रो पोटैटोज। बट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पिनच। बट पार्ट इज यूज फॉर ब्रिंजल्स। स्पिनच के लिए आ जाएगा 1/9 और ब्रिंजल के लिए आ जाएगा 2/9। नाउ यू राइट सम क्वेश्चन व्हाइल लुकिंग एट दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर को देख के आप कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हो। Ramu wanted to give these vegetables to his friends. He gave Abu Bakr 1/5 of these tomatoes and 1/3 of the potatoes. Srija got 2/5 of the tomatoes and 3/6 of the potatoes. Nancy got the rest of these vegetables. Circle Abu Bakr share in blue. Circle Srija share in yellow. Next exercise is guess and check. What part of E shape is colored? First guess the answer, then check. पहले आपने इसको गैस करना है फिर चेक करना है। बट पार्ट ऑफ ई शेप इज़ कलर्ड। शेप की कितने पार्ट कलर्ड है? ये ब्लू पार्ट गैस करिए। मुझे लग रहा है 6। अभी इसको डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, जो ब्लू का सेंटर में कॉर्नर है ना उस कॉर्नर से वाइट वाले के हर कॉर्नर पे से हम इसको जोड़ेंगे। 2 कॉर्नर तो जुड़े हुए हैं, बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पे आपने जोड़ना है। अगर 6 कॉर्नर पे आप जोड़ोगे ना तो ये कितने पार्ट बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसलिए मैंने जो गैस किया था वो मुझे लगता है कि गलत था। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पे पिंक किया हुआ है बॉक्स में। अब देखें, आप गैस करें कितना हो सकता है। मैं गैस करता हूँ 4। अब देखते हैं, इसी तरह के अगर हम पिंक बॉक्सेस को इतने ही बॉक्सेस और बनाएं तो ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 इज़ द आंसर, इसलिए मैंने जो गैस किया था वो गलत है। द कलरिंग सर्कल गेम एंड मैनी मोर सच एक्टिविटीज शुड बी डन इन क्लास। द फॉलो अप डिस्कशन फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ विल प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपिंग चिल्ड्रंस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रैक्शंस। आपको ये कलरिंग सर्कल गेम्स खेलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो कंसेप्ट हैं फ्रैक्शंस को लेके वो क्लियर होंगे। अब थर्ड देखिए, थर्ड में देखते हैं, इसको भी गैस करिए कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? 8 होंगे। तो लेट मी अब कैलकुलेट करता हूँ। 3 बनेंगे एक रो में, दूसरी रो में भी 3 बनेंगे, तीसरी रो में भी 3 बनेंगे, तो 9 इक्वल पार्ट्स हैं। इसी तरह से फोर्थ में अगर मैं देखूँ तो एक रो में कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 बन रहे हैं और इसकी 3 रोज बनेंगे। 5 3 15, इसमें 15 इक्वल पार्ट्स हैं। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर? लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल। व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट? हाउ विल यू फाइंड दिस आउट? क्या ये पिक्चर देख के आपको कुछ याद आ रहा है? स्मॉल ट्राइंगल को देखो। बट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट? ये स्क्वायर का कौन सा पार्ट है? हाउ विल यू फाइंड दिस आउट? आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मुझे लगता है इस तरह के कोई 10 सर्कल्स, 10 ट्राइंगल्स ऐसे बनेंगे। डिवाइड द बिग ट्राइंगल एंड अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्राइंगल्स लाइक द रेड वन। हाउ मेनी स्मॉल ट्राइंगल्स आर देयर ऑल टुगेदर? आपने क्या करना है, इनको स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड करते जाना है। उसके बाद ही आपको पता लगेगा ये कितने इक्वल ट्राइंगल्स बनेंगे। तो आप इसको ट्राई करिए, मैं एक्सरसाइज में सॉल्व करके दूंगा इसको। कलर पार्ट्स कंप्लीट दीज। दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 2 हैं। आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। अब सेकंड देखें, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स
2 parts are colored blue। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे, here the circle is divided into 6 equal parts, out of 6 equal parts 3 parts are colored blue। Fourth, here the circle is divided into 8 equal parts, out of 8 equal parts 4 parts are colored blue। So we can say that, देखिए अब देखें ये सारी चारों फिगर्स में आप देखोगे कि फ्रैक्शन चाहे अलग अलग बनी हैं, लेकिन पार्ट जो है वो हाफ सर्कल ही कलर हुआ है। इसका मतलब ये सारी जो फ्रैक्शंस थी ये इक्वल थी। देखिए फर्स्ट में फ्रैक्शन बनती है 1/2, सेकंड में बनती है 2/4, थर्ड में बनती है 3/6 और फोर्थ में बनती है 4/8। इसका मतलब सो वी कैन से दैट 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कटिंग द हलवा, रमेश बॉट ए पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु। रमेश ने हलवा खरीद के लाया है अपने बच्चों अम्मू और अनु के लिए। ही डिवाइडेड इट इन इक्वली फॉर देम। उसने उनको इक्वली बांट दिया उनके बीच में। ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा। उनको कितना पार्ट मिलेगा, देखो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो उनको मिलेगा 1/2 पार्ट ऑफ हलवा। 1 जो है होल है, 2 जो है पार्ट्स हैं टोटल। 1/2 पार्ट ऑफ हलवा। दिस पीस इज़ टू बिग वी कांट ईट इट दे सेड। तो बच्चे कहने लगे कि ये पीस बहुत बड़े बड़े हैं, ये हम नहीं खा सकते। सो ही डिवाइडेड द पीसीज इनटू हाफ अगेन। नाउ हाउ मैनी पीसेज विल अम्मू गेट। अब उसने फिर उनके आगे पीसीज कर दिए, 4 पीसीज कर दिए। तो अम्मू को कितने मिलेंगे, हाफ मिलेगा, इक्वल करनी है उसने, तो अम्मू को मिलेंगे 2। बट पार्ट ऑफ हलवा इज इट, ये हलवा का कितना पार्ट है, 2/4। 2 पार्ट्स अम्मू को दिए, टोटल पार्ट्स 4 हैं, 2/4। मेक इट इवन स्मॉलर डैड, दे आस्क्ड। सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसीज। ओके थैंक यू डैड। अब बच्चों ने कहा कि नहीं इनको और छोटा करिए, तो उसने फिर उनको और छोटा कर दिया। अब बच्चे कह रहे हैं ठीक है, ये ठीक है। अब देखो 8 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है। नाउ हाउ मैनी पीसीज विल ईच गेट। अब दोनों को कितने हिस्से मिलेंगे, दोनों को बराबर बराबर हिस्से मिलने चाहिए। 8 का बराबर होता है 4, दोनों को 4 पीसीज मिलनी चाहिए। बट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस। नाउ अब हर पीस कितना पार्ट है हलवा का, तो हर पीस मतलब कि 1 और टोटल पीसेस कितने 8, तो 1/8 है। इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स हाउ मेनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट। अगर रमेश ने उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता तो दोनों को कितने कितने पार्ट मिलते, 3 मिलते, इक्वल पार्ट मिलता। लुक एट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन 1 to 4 एंड राइट। अब 1 से 4 तक के आंसर देखें और देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/4 equal to 3/6 equal to 4/8 is equal to 8/16 is equal to 16/32। और इसके साथ ही मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, तो नेक्स्ट जो लेसन बचा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब कि इसका पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा।